दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, हुआ क्या कि 1976 में कांग्रेस सरकार ने, ठीक है, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम इंदिरा गांधी की, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये रही स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसका गठन करने के उपरांत हुआ ऐसा कि इन्होंने एक संशोधन करा जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो उसके माध्यम से इसमें भाग 4 कै जोड़कर अनुच्छेद 10 जोड़े गए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों के बारे में, मतलब मूल कर्तव्यों को लेने के लिए कहा था, लेकिन जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो टोटल हमारे 10 जुड़ गए। ठीक है, लेकिन ये टोटल कितने हैं? 11। अब 11 के बारे में जान लेते हैं। जो 11वां जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 11वां जोड़ा गया। अब ये क्या था, इसमें अभिभावकों को जो उनके अपने बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। तो खैर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हो चुका था, और ये आपको मैंने सारा बता ही दिया। लेकिन इसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कितने थे। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति में हमारे 3 सदस्य थे। नंबर 1 आप लिखते रहिएगा इसको, एस रे। ठीक है, एस रे। नंबर 2 आपका आ जाएगा SR अंतुले, और नंबर 3 हो जाएगा CS स्टीफन। ओके, ये हमारा थे मेन पॉइंट। अब जो हमारे मूल कर्तव्यों की सूची है वो क्या है? ठीक है, नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आज से ही ये सोच रहा हूँ कि एक वीडियो तो आपको मैं उसमें उसके कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा, और दूसरी वीडियो में उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, इससे आपको ये होगा बेनिफिट कि आपको पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के और कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर 1 मूल कर्तव्य है वो ये है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। आपको ध्यान रखने की बात यह है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान आदर्श संस्थाओं, मतलब कि कुल मिलाकर हमें अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना बेहद आवश्यक है। इस बात की भी इसमें बताया गया है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आपको याद करने की ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम अपना कर्तव्य करना है, क्या? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है। ओके, नंबर 2 है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे, उनके लिए उच्च आदर्श रखने हैं हमें, मतलब कि जो हमारे देशभक्त हुए हैं उनके लिए एक हृदय में एक भाव रखना है, और उन्हें प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमें अपने मार्ग में, जीवन मार्ग में अग्रसर करना है। तो कुल मिलाकर उनका हमें पालन करना है। ये हमारा नंबर 2 हो गया। ठीक है, नंबर 3 क्या कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना या रक्षा करें। ठीक है, हमारी एकता, यूनिटी, तो मतलब कुल मिलाकर कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम एक मिलकर रहें और भारत की संप्रभुता को बनाए रखें। देखो शॉर्ट ट्रिक में भी अगर हाँ आप देख सकते हैं कि संप्रभु, प्रभुश्री, इस टाइप से, मतलब कि कैसे भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ओके, नंबर 4 है देश की रक्षा करें, और मतलब कि उसकी राष्ट्र की सेवा किस तरह करें, आह्वान करने पर, बुलाए जाने पर, या ये नहीं कि आपको कहा कि चलो देश की रक्षा करें और आप बंदूक उठाकर पहुंच गए पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक दायरे में रहते हुए अपने देश की रक्षा करनी है, क्योंकि देश हमारे अंदर से भी बहुत ज़्यादा खोखला है। तो एक आप डिजर्व करते हो यार इस चीज़ को कि यू कैन डू इट। तुम बहुत सी चीज़ ऐसी कर सकते हो कि देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े ऑफिसर बनने के बाद भी देश को आप संभाल सकते हो, सपोज दैट। तो आपको यही करना है। आपका जो पढ़ाई का मोटिव होना चाहिए वो एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए जो आप कर सकते हो। नंबर 5 की बात करें तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, एक तो समान भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है।
जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, नॉर्मल सी बात है। किसी धर्म को लेकर आपको बात नहीं करनी है कि तू इस धर्म का है, मैं इस धर्म का हूँ। किसी भाषा को लेकर विरुद्ध ऐसा नहीं करना है। कोई से प्रदेश का हो, किसी भी प्रदेश का निवासी हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। यह वर्ग, कि मैं उच्च वर्ग हूँ, मैं निम्न वर्ग हूँ, मध्यम वर्ग, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इन प्रथाओं का त्याग करें, जैसे कि जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी स्त्रियों का सम्मान भी सर्वोपरि है। ठीक है, ये हमारा 5वां। उसके बाद 6 नंबर की बात करते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नॉर्मल सी बात है, जो हमारी परंपरा है, कल्चर है, नॉर्मल इसमें क्या है कि जो अपनी संस्कृति को लेकर उसका एक महत्व होता है, उसे बनाए रखें। अपने भारत के बारे में और ज़्यादा, अपने कल्चर के बारे में, इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ओके, नंबर 7 है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण से लेकर आप तात्पर्य है कि वन, झील, नदी, वन्य जीव, तो उनकी रक्षा करना एक हमारा कर्तव्य है। यानी पेड़ पौधों की रक्षा करना, वन्य जीव हुए, तो ये सब चीज़ें हमारे नंबर 7 में आ जाएंगी मूल कर्तव्य के। नंबर 8 की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नॉर्मल सी बात है, जैसे कि एक भाईचारा भी ऊपर मैंने बताया था, मानवतावाद, मानव को लेकर किसी दूसरे को कष्ट न देना, इस तरह की एक भावना का विकास करें जो आपसी भाईचारे के सहयोग से एक मतलब कि मार्ग पर अग्रसर हो। और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। खैर, 9 है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और अहिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति से आप तात्पर्य ही आप समझ गए होंगे कि उसको सुरक्षित रखना ही भी हमारा एक कर्तव्य है। और जैसे कि आप जानते हैं कि संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक की, हिंसा से दूर रहें। ठीक है, नंबर 10 कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष की मतलब कि मान लीजिए आप अपना बेस्ट दें, ठीक है, और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास, या उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और 11वां तो आपको याद हो ही गया होगा, मैंने शुरू में बता दिया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हर एक अभिभावक को ये अधिकार भी है और कराना भी है। ठीक है, ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, 2002। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये था आज का टॉपिक। इसमें और भी कुछ है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें ये भी है कि कहीं कहीं इसकी आलोचना भी होती है, कि मूल कर्तव्य की आलोचना। ठीक है, और जैसे कि इसमें नॉर्मल सी चीज़ है कि संविधान में तो आलोचक भी कर सकते हैं, है नहीं। और फिर इसमें मूल कर्तव्य का महत्व भी आपको पता ही है कि मूल कर्तव्य जैसे कि सचेत रहना, अपने अधिकारों का प्रयोग करना। और इसमें एक चीज़ और है कि क्या आप इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो क्या प्रावधान होगा, क्या आपको सज़ा के पात्र होंगे। लेकिन संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है कि इसमें अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे तो ये आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन संसद सज़ा का प्रावधान कर सकती है। बट अदर हैंड में आप खुद सोचो कि आप अगर किसी चीज़ का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका निरादर भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी चीज़ का सम्मान या उस चीज़ को नहीं मानोगे तो आप उस चीज़ का निरादर भी नहीं कर सकते। जब आप उसको मान रहे तो निरादर नहीं कर सकते। जिसको जो मानना है वो मानेगा, लेकिन एक सच्चा देशभक्त इस चीज़ को हमेशा मानेगा। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइज़, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।